क्या कभी ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर कुछ बड़ा करने की क्षमता है, लेकिन जिंदगी तुम्हें हर बार पीछे खींच लेती है? सपने तो हैं, मगर डर है, हौसला है, मगर समाज की आवाजें बहुत तेज हैं। आगे बढ़ने की चाह है, मगर रिश्तों और जिम्मेदारियों की जंजीरें कदम रोक लेती हैं। बाहर से सब ठीक दिखता है, लेकिन अंदर कहीं यह सवाल हर रोज गूंजता है, क्या मेरी जिंदगी बस यहीं तक सीमित है? अगर यह एहसास तुम्हें जाना पहचाना लग रहा है, तो आज जो तुम सुनने जा रही हो वह एक साधारण वीडियो नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर छिपी ताकत से आमना सामना है। सच्चाई ये है कि दुनिया की हर कामयाब महिला कभी ना कभी उसी जगह खड़ी थी जहां आज तुम खड़ी हो। वो भी खुद पर शक करती थी, दूसरों की उम्मीदों को अपने सपनों से ऊपर रखती थी और हर फैसले से पहले यही सोचती थी कि लोग क्या कहेंगे। उसे भी कहा गया था कि ज्यादा मत सोचो, जो मिला है उसी में खुश रहो। हर कोई आगे नहीं बढ़ता, लेकिन वहीं से फर्क पैदा हुआ, क्योंकि उसने भीड़ की आवाज को नहीं, बल्कि अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुना। चाणक्य कहते हैं कि इंसान की पहचान उसके हालात नहीं, उसकी आदतें बनाती हैं। कामयाब महिलाएं किस्मत की वजह से नहीं बनती, बल्कि इसलिए बनती हैं क्योंकि वे कुछ ऐसी गुप्त आदतें अपनाती हैं जो उन्हें मानसिक रूप से मजबूत, भावनात्मक रूप से संतुलित और फैसलों में निडर बनाती हैं। यही आदतें उन्हें हार मानने से रोकती हैं और हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की दिशा दिखाती हैं। आज इस वीडियो में हम चाणक्य नीति के अनुसार उन 12 गुप्त आदतों को समझेंगे जो एक सामान्य महिला को असाधारण बना देती है। अगर तुम चाहती हो कि लोग तुम्हें कम आंख ना बंद करें, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी पहचान दूसरों की छाया में नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी रोशनी से बने, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है आज तुम सिर्फ सुन रही हो, लेकिन यहीं से वह महिला जन्म ले जो कल अपनी मिसाल खुद बनेगी। एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करते हैं, क्योंकि सच अक्सर कहानियों में छुपा होता है। मान लो एक लड़की थी, नाम रख लेते हैं राधा। राधा कोई अमीर घराने से नहीं थी, ना उसके पास कोई बड़ा सपोर्ट सिस्टम था, ना कोई गॉडफादर। उसकी सुबह शुरू होती थी घर के काम से, दिन बच्चों की जिम्मेदारियों में निकल जाता था, पति की जरूरतें पूरी करते करते शाम हो जाती थी और रात को थक कर वह सो जाती थी। बाहर से देखने वालों को लगता था सब ठीक तो है, लेकिन राधा के भीतर एक सवाल रोज उठता था, क्या मेरी जिंदगी बस इतनी ही है? यह सवाल शुरू में धीमा था, लेकिन समय के साथ यह आवाज तेज होती गई। समस्या यह नहीं थी कि राधा के पास मौके नहीं थे, समस्या यह थी कि राधा ने खुद को हमेशा आखिरी नंबर पर रखा। सबके लिए समय था, लेकिन खुद के लिए नहीं। सबकी जरूरतें जरूरी थीं, लेकिन उसके सपने नहीं। और यहीं से शुरू होती हैं हर असफल और हर सफल महिला के बीच की सबसे बड़ी दूरी। चाणक्य नीति साफ कहती है, जो स्वयं को महत्व नहीं देता, संसार भी उसे महत्व नहीं देता। सफल महिलाएं खुद को प्राथमिकता देती हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वे स्वार्थी होती हैं, इसका मतलब है कि वे अपनी कीमत समझती हैं। जरा सोचो, अगर तुम्हारे मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाए तो क्या वह किसी और को चार्ज कर सकता है? नहीं। फिर तुम खुद को खाली रखकर सबको संभालने की उम्मीद क्यों करती हो? कामयाब महिला यह सच्चाई बहुत पहले समझ लेती है कि कोई उसे बचाने नहीं आने वाला, न समाज, न रिश्तेदार, न हालात। और जिस दिन यह समझ आ जाती है, उसी दिन वह शिकायत करना बंद कर देती है। वह यह नहीं पूछती मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, वह पूछती है अब मुझे क्या करना चाहिए। और यही सवाल जिंदगी की दिशा बदल देता है। एक और सच्ची सी मिसाल सुनो। एक महिला थी जिसने 30 की उम्र में यह महसूस किया कि वह अपने सपनों से बहुत दूर निकल आई है। लोग हंसते थे, ताने मारते थे। अब क्या करेगी? उम्र निकल गई, लेकिन उसने बहस नहीं की, उसने साबित करने की कसम भी नहीं खाई। उसने बस हर दिन खुद से एक वादा किया, आज मैं कल से थोड़ा बेहतर बनूंगी। ना कोई बड़ा प्लान, ना कोई मोटिवेशनल भाषण, ना कोई जादू, बस रोज थोड़ा सा आगे बढ़ना। वही छोटी छोटी आदतें जो दिखती नहीं थी, सालों बाद उसे उस जगह ले गई जहां आज लोग उससे सलाह लेने आते हैं। कामयाब महिलाएं परफेक्ट नहीं होती, वे भी डरती हैं, टूटती हैं, रोती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वे वहीं रुकती नहीं हैं, वे अपने दर्द को अपनी ताकत बना लेती हैं। चाणक्य कहते हैं, दुख से भागने वाला कमजोर होता है, दुख से सीखने वाला शक्तिशाली।
सफल महिला अपने अतीत को बहाना नहीं बनाती। वह जानती है कि जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो होने वाला है उस पर उसका पूरा अधिकार है। क्या तुमने कब